फटाफट रिवीजन सीरीज़ की क्लास में आज हम इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास को करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच लैंड मास। प्राचीन काल में भारत किस भूभाग का हिस्सा था? तो क्या जो इंडिया था दोस्तों, वो लॉरेशिया का पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था, टेथिस का पार्ट था, या फिर अंगारा लैंड का पार्ट था? तो देखा जाए तो भारत किसका पार्ट था? गोंडवाना का। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा लैंड मास था दोस्तों जिसका नाम पेंजिया था। ये पेंजिया धीरे धीरे दो हिस्से में टूटा। ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया था, नीचे वाला गोंडवाना पार्ट था। और भारत बेसिकली किसका हिस्सा था? इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देखो ये भारत जो था वो किसका पार्ट था? भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और गोंडवाना लैंड से भारत धीरे धीरे खिसक करके आज प्रेजेंटली जहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पहुँचा है ड्यू टू प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है दोस्तों, उसके कारण भारत खिसक करके यहाँ जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ पहुँचा। अब देखिए गोंडवाना लैंड में भारत के साथ साथ साउथ अफ्रीका था, अंटार्कटिका था, ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया था। क्लियर हुआ? इसीलिए जो भारत की प्लेट है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन टर्म ऑफ एरिया व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड। भारत का जनसंख्या नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा रैंक है? तो भारत का 7वां रैंक है जनसंख्या की, सॉरी लैंड मास की दृष्टि से ना, जितना एरिया उसके हिसाब से। 7 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से बड़े कौन है ये भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा रशिया दोस्तों, उसके बाद कनाडा है, देन चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे अपना इंडिया आता है। इसको ट्रिक क्या है? RCCUBA। ठीक है, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स इंडिया। भारत का 7वां नंबर है एरिया वाइज। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया डज इंडिया कवर्स। भारत विश्व के कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए है? तो भारत लगभग 2.4% जो है दुनिया का हिस्सा जो लैंड जो है ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो भारत के पास दुनिया की लगभग 70 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है अब तो ज़्यादा होगी, ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, तो 17% आपने याद रखनी कि अपने पास 70% पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया मात्र अपने पास 2.4% है पूरी दुनिया का। इंडिया इज व्हाट इज़ द करंट नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया हैज़। अभी भारत के पास कितनी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के पास 28 स्टेट है दोस्तों और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है वो कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। पता ना तुमको? हाँ, क्योंकि इससे पहले 2019 से पहले आपके पास भारत का सबसे उत्तरी राज्य था वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो अब ये यूटी बन गया, अब ये स्टेट नहीं रहे। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य आजकल कौन है? हिमाचल प्रदेश। होपफुली तुमको याद रहेगा। क्लियर हुआ? 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। हाल ही में हमने कुछ यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी किया, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। चलिए जी, व्हाट इज द नॉर्थ टू साउथ लेंथ। ठीक है, भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में कितनी लंबाई है टोटल? अगर मैप में देखोगे ना तुम, तो ये पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में भारत का टोटल लंबाई कितनी है किलोमीटर में? क्या वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। तो देख लो 3214 किलोमीटर है, कहाँ से? इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक का। ठीक है, तो भारत का टोटल लैंड कितना है? यहाँ से यहाँ नीचे को भारत कितना है? 3214। और भारत का यहाँ से, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको ईस्ट बोलोगे, इसको वेस्ट बोलोगे, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। तो नॉर्थ साउथ तो अपने पास 3214 है, ईस्ट वेस्ट अपने पास कितनी है? 2933। क्लियर हुआ? 2933। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांश तुमको पता है क्या होते हैं? ये इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो लाइनें इस तरह से जाती हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? मेन लैंड का पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि अगर मेन लैंड और जब हम क्या बोलते हैं उनको यूटी को भी कंक्लूड कर लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, 6 डिग्री के पास चल जाता है, लेकिन मेन लैंड का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का। क्लियर हुआ? लेकिन देखो जब एंटायर इंडिया की बात करोगे ना, तो आप लोग देखो ये वाले भी इंक्लूड करना पड़ेंगे तुमको। किनको? आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो ये थोड़े से नीचे चले जाएंगे। यहाँ तो ये तो 8 है ना, ये सबसे नीचे जो है 6 है। ठीक है, तो मेनलैंड जो है वो एक्चुअल में मेनलैंड 8 से है, लेकिन जब आप यूटीज़ को इंक्लूड करोगे तो आपके पास 6 डिग्री 4 जो है वो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका लेटिट्यूडनल विस्तार चेंज हो जाएगा। होपफुली दिमाग में रखना है इसको। व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड वेस्ट? गुजरात और से लेकर के अरुणाचल जो है उसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है ना? अब देखो लैटिट्यूड विस्तार बहुत ज़्यादा है ना, 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ। तो टाइम में भी वेरिएशन आएगी, क्योंकि देखो सूरज यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहले निकल जाएगा, यहाँ बाद में आएगा, तो टाइम भी वेरी करेगा। तो मेरे को ये बताओ तुम कि भारत का
जो वेस्ट और ईस्ट के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, कितने घंटे का है, 2 आवर्स का, ठीक है। 2 घंटे का विस्तार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम डिफरेंस। क्लियर हुआ? ये 2 घंटे पीछे है, ये 2 घंटे आगे, ये 2 घंटे, सॉरी ये आगे होगा ना क्योंकि ईस्टर्न साइड ये, तो ये आगे होगा दोस्त, ये पीछे होगा, है ना जी। हमेशा याद रखना कि जब आप एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हो तो आपका 4 मिनट का टाइम वेरिएशन आ जाता है। मान लो देखो यहाँ पे इस लैटिट्यूड को देखो, ये 68 है, इसकी वैल्यू 97 है, तो अगर 68 97 का रफली देखोगे ना तो 30 डिग्री का डिफरेंस है, डिग्री का, और मैंने कहा हर डिग्री के ऊपर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, तो 30 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मिनट आएंगे, जिसको आप बोलते हो 2 आवर्स। तो 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के टाइम के बीच में। होपफुली क्लियर होगा, है ना। चलिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज डिटरमाइंड बाय विच लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स होता है ना, जो ये जो लाइन है दोस्तों, इन लाइन से आप टाइम मेजर करोगे तो भारत का वो कौन सी लाइन है जो भारत के से गुजरती है, जिसको आप भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हो। तो कौन सा देशांतर है वो देशांतर है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर हुआ? तो ये लैटिट्यूड है दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री लैटिट्यूड, जो आपका मिर्ज़ापुर नैनी यूपी से पास होता है, ठीक है, जहाँ से पास होता है उसको बोलते हैं मिर्ज़ापुर नैनी यूपी। अब देखो दुनिया भी होगी, तो देखो ये तो अपने पास, तो हम तो क्या मानते हैं, दिस इज 82.5 डिग्री लैटिट्यूड भारत के यहाँ से निकलता है। बेसिकली भारत का जो टाइम आप मेजर करते हो वो यहाँ से करते हो। दुनिया का करते हो दोस्तों 0 डिग्री से, जिसको आप बोलते हो प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन आपका ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है। कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच इंग्लैंड से। अब भारत का टाइम और ग्रीनविच का टाइम ऑब्वियसली फिर डिफरेंस होगा, है ना, बहुत वेरी करेगा। तो भारत का टाइम जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे हम ग्रीनविच से आगे हैं। क्लियर हुआ? हम 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वी हैव थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज इंडियन, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसको IST बोलते हैं, ये भारत के कितने राज्यों से पास करता है? तो भारत के ये लगभग 5 राज्यों से पास करता है। कितने से? 5। आप याद रखोगे इसको, देखो यूपी से, फिर चले जाओ MP से, उसके बाद देखो ये आपके छत्तीसगढ़ है, ये आपके पास उड़ीसा है, और ये आपके पास आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना मैप के थ्रू। चलिए नेक्स्ट वी हैव विच पॉइंट ऑन द नॉर्थ मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इंडिया, विच इज़ द नॉर्थ मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इट मीन्स ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, जो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए, है ना, लद्दाख में होना चाहिए आज की डेट में, तो ये है इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा कोल है, ठीक है, कोल है, इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट भारत के, पूरे भारत का, जब एंटायर इंडिया की बात करोगे ना, तब ये सबसे दक्षिणी छोर है भारत का, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी, जब एंटायर इंडिया की बात करते हो, जिसमें आप यूटी को भी इंक्लूड करते हो। और ये यूटी, इंदिरा पॉइंट कौन सी यूटी में? अंडमान एंड निकोबार में। अगर मैं दोस्तों बात करूँ मेनलैंड भारत की, मेनलैंड इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है उसको कहते हैं कन्याकुमारी, ठीक है, केप कैमोरिन। चलिए जी, ये देखो इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है, ये यहाँ पे स्थित है दोस्तों, इसको इंदिरा कोल बोलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी, मेनलैंड भारत का दक्षिणी छोर जो है उसको कन्याकुमारी कहते हैं। एंटायर इंडिया का जो दक्षिणी छोर है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा कोल और कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि इंदिरा पॉइंट थोड़ा सा और नीचे है ना, ये अंडमान है निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन मुख्य भूमि भारत है ना, इसको मेनलैंड बोलते हैं। मेनलैंड इंडिया का जो दक्षिण सिरा है उसको कन्याकुमारी कहते हैं, जो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो भारत का सबसे पूर्वी इसको कहते हैं किबिथु, और भारत का जो दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये वाला दो है, जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, इसका नाम है गुहार मोती, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर वो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री लाइन है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 8 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से? 8। अब इसकी ट्रिक है, सबने बचपन में पढ़ी होगी, या ऑब्वियसली आप बचपन में तो क्या पढ़ी होगी, तुमने तैयारी करते ही पढ़ी होगी, बचपन में कोई नहीं पढ़ाता इसको, ठीक है। तो ये है मित्र पर, लिख लो यार, स्टाइलिश काम नहीं कर रहा है, मित्र पर गमछा, यहाँ लिखा है देखो गमछा, पर ये इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। गमछा छा ऐसे लिखते हैं, झाड़ मतलब, ठीक है। तो याद रखना, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपसे पश्चिम बंगाल के बाद यहीं से देखो, ये सबसे पहले गुजरात, ऊपर के राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपके छत्तीसगढ़, ऊपर को आपका झारखंड, फिर आपके पास वेस्ट बंगाल, फिर आपके पास त्रिपुरा, और फिर आपके पास मिजोरम। तो ये याद रखना, तुमको 8 स्टेट से गुजरता है। ये इसको ट्रिको पे लिख लो, मित्र पर गमछा, झाड़, ठीक है, झाड़ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, ग से क्या होगा फिर, उसके बाद आपके पास पश्चिम बंगाल से। यार 2-3 बार इसको इसमें देख लेना, है ना, याद हो जाएगा करके, ये ट्रिक्स थोड़ी सी
बेकार सी होती है। ठीक है, 2-3 बार तुमको अगर मैप पे विजुलाइज कर लोगे ना, फिर कभी नहीं भूलेगा, फिर ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, वेयर डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन इंटरसेक्ट। देखो 23.5 डिग्री लाइन ऐसे जाती है, 82 डिग्री ऐसे आती है, तो ये बीच में कहीं इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन्स, यही पूछ रहा है प्रश्न कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और इंडियन स्टैंडर्ड जो भारत का मानकीय समय रेखा है वो कहाँ पे टकराती है, तो वो टकराती हैं कोयरा छत्तीसगढ़ में। क्लियर हुआ? ये आपके पास कोयरा छत्तीसगढ़ के आसपास बैकुंठपुर जगह है, जिला है कोयरा, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। यहीं पे दोनों रेखाएं आपस में टकराती हैं। ये देखो, ये बीच में पॉइंट दिख रहा है तुमको, कैन यू सी दिस पॉइंट, ये वाला है ना, दिस पॉइंट, ये बेसिकली बात कर रहा है, क्योंकि ये लाइन आ रही है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ रही है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, ये आपस में यहाँ कोयरा में मिल रही हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। भारत के साथ सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर बनाती है वो बनाता है आपके पास बांग्लादेश, 4000 बताओ 95 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल भारत का जो एरिया आता है ना सारा, ये ठीक है, ये वाला लैंड वाइज एरिया है, ठीक है, ये आपके उसके ना 15,106 किलोमीटर। भारत सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से बनाता है, सबसे कम बनाता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, है ना, पीओके के पास। इसमें मैप में कट गया है, लेकिन 106 किलोमीटर पीओके के साथ शेयर करता है। सबसे कम लैंड बॉर्डर, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश, सबसे कम 106 किलोमीटर विद अफगानिस्तान। अब देखो पड़ोसी पाकिस्तान के साथ करता है 33-23, ठीक है, ये भी याद कर लेना वैल्यू अगर हो सके तो। 33-23 किलोमीटर हम किसके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ, और 34-38, 34 88 3488 करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। क्लियर हुआ? ये दो तुमको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा है चाइना के साथ, और अपने पास पाकिस्तान के साथ। विच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट, आ गया क्वेश्चन, अभी बता के हटा, सबसे कम किसके साथ करते हैं, 106 किलोमीटर विद अफगानिस्तान, पीओके के साथ, है ना, ये वाला है। क्लियर हुआ? चलो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ ही होगी। क्यों? क्योंकि जब 1947 में भारत का डिवाइड किया था, भारत का विभाजन किया था, तो इसको जो लाइन ड्रॉ की थी वो रेड क्लिफ बंदा था बेसिकली, वो आया उसने ड्रॉ कर दिया। उस समय जो आपने भारत को तोड़ा था तो भारत और पाकिस्तान के रूप में तोड़ा था ना, लेकिन पाकिस्तान जो था उसको दो हिस्से थे, उसके दो पार्ट थे, एक था आपके पास ईस्टर्न पाकिस्तान और एक था आपके पास वेस्टर्न पाकिस्तान। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था इसी को आप कहते हो बांग्लादेश, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है ना, इसी को ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे उस समय। ठीक है, तो आज तो ये बांग्लादेश हो चुका है, लेकिन 1971 के बाद तुमको पता है कि ये बांग्लादेश कन्वर्ट कर दिया गया था ना। रेड क्लिफ, आजकल बहुत बुरा हाल है बांग्लादेश के। चलो जी, ये आपके पास क्या है, ये बांग्लादेश है, तो भारत अफगानिस्तान ना, सॉरी, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन ही होगी। क्लियर हुआ? चलिए जी, अगला अपने पास है रेड क्लिफ होगी। अब इसके बाद देखो ड्यूरेंट लगती लाइन जो है अफगानिस्तान इंडिया के बीच में, या फिर आपके पास ये जो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यहाँ पे पीओके है, पीओके के इस पार अफगानिस्तान है, भारत का ये हिस्सा भी लगता है किसका, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगान जो है बेसिकली अफगानिस्तान के साथ भारत का ड्यूरेंट लाइन शेयर करता है पीओके वाले हिस्से से। चलिए नेक्स्ट वी हैव विच लाइन डिफाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है दोस्त। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट वी हैव द टोटल कोस्टल लाइन लेंथ ऑफ इंडिया इंक्लूडेड आइलैंड। अब देखो ना, ये वेरी हुई है अभी रिसेंटली, ठीक है, लेकिन ये ओल्ड है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल है अपने पास 75-16, जिसमें कि आप यूटी को भी इंक्लूड करोगे, आइलैंड्स को भी इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मेनलैंड मुख्य भूमि की, तो अपने पास टोटल कितनी 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की कोस्ट लाइन है। और जब आप यूटी जिसमें कि आप आइलैंड को भी इंक्लूड करते हो तो 75-16 है। ठीक है, लेकिन अब ये फिर से बोल रहा हूँ, ये वेरी की अब 13-14 हज़ार किलोमीटर के आसपास है अभी ये रिसेंट डाटा जो है। ठीक है, लेकिन ये पुराना डाटा है। चलिए, 6100 जो मेनलैंड की है, टोटल आइलैंड को भी डाल लोगे तो आपके पास 75-16 किलोमीटर हो जाएगी टोटल कोस्ट लाइन भारत की। चलिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किस राज्य के साथ है? ठीक, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? तो गुजरात के साथ है। आपने शाहरुख खान की मूवी देखी है एक, जिसमें कि वो स्मगलिंग करता है, कौन सी मूवी है मेरे को भी याद नहीं है, रईस है सही है ना, उसमें वो बोलता है डायलॉग कि आज पता लगा कि गुजरात की मैडम पढ़ाया करती थी बचपन में कि गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है, आज पता भी चल गया, क्योंकि लीगल स्मगलिंग करता है शायद उस मूवी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन वो डायलॉग सुना है। क्लियर हुआ? तो गुजरात याद रखना दोस्त, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। गुजरात के बाद अगर बात करें यूटी में, तो अपने पास अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर बात करें ना कोस्ट लाइन की, तो टोटल 9 स्टेट से जाती है तटीय रेखा। देखो तट के साथ जो रेखा लगी बेसिकली वो कोस्ट लाइन होती है ना। गुजरात है, उसके बाद देखो महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर आपके अपने पास कर्नाटक है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये सारी कोस्ट लाइन मेनलैंड इंडिया के 9 स्टेट जो शेयर करते हैं। यूटी की बात करें तो आपके पास लक्षद्वीप भी आ जाएगी भाई, फिर आपके पास जो आपके अंडमान निकोबार भी आ जाएंगे इसमें ना। अच्छा, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अ लॉन्गेस्ट, अभी बता के हटा, ये अंडमान निकोबार की है, इवन आपकी गुजरात से भी ज़्यादा बताते हैं इसकी। क्लियर हुआ? चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव वेस्ट टू ईस्ट विड्थ ऑफ इंडिया, मतलब
वेस्ट से ईस्ट की वेट्स कितनी इंडिया की, तो ये बताया 29 14 नहीं 29 33 थी ना, 32 14 तो ऐसे को थी, 29 33 ऐसे को थी, ठीक है। हाँ ये तो आप पढ़े के हटे भी ये याद रखना। चलिए, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ लिया हमने, तो अब मेरे को बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये वाला डब्बा जो बनेगा भारत का, तो ये 2 लाइनें बताओ मेरे को, ये वाली लाइनें, ठीक है। ये आपके पास कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए नेक्स्ट अपने पास है अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, है ना, याद रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच ऑफ द नॉट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान से जाती है भाई, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से भी जाती है ना, मित्रवर्गम से, झारखंड से भी जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती है। क्लियर हुआ। उड़ीसा से कौन सी जाती थी, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो IST है ना, ये उड़ीसा से पास नहीं होती है, हमने देख लिया करके। चलिए नेक्स्ट वी हैव थ्रू विच प्लेस द उत्तर प्रदेश डज, क्या है ये लिखा हुआ, थ्रू विच प्लेस इन यूपी डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अभी भाई अभी तो देख लिया, नैनी मिर्ज़ापुर से निकलती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हमने देख भी लिया था ना, यहाँ से निकलती है नैनी। क्लियर हुआ। और कोयरा छत्तीसगढ़ में दोनों मिलती है लाइन, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और 82.5 डिग्री आपकी भारत की मानक रेखा है भाई, 82.5 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा, विच पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इंडियाज मेनलैंड, देखो मेनलैंड सबसे मेनलैंड का दक्षिणी छोर कौन सा है, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, वेरी गुड। और वैसे मेनलैंड के अलावा अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तर की इंदिरा कोल, ये याद रखना अपने। मेनलैंड सदर्न की हो गया ये कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कोल, वेस्टर्न में गुहार मोती, ईस्टर्न में किबिथू, वेरी गुड। अपने पास लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, विच लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, रेड क्लिफ नहीं भाई, रेड क्लिफ तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में, और एक लाइन बची आपके पास ड्यूरेंट लाइन, वेरी गुड, ड्यूरेंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में। क्लियर हुआ। सो दिस इज इट यार, ये इस क्लास से आप इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो मेरे को कुछ कमेंट करके या लाइक्स करके कुछ भी करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को लाएंगे, अगला बेसिकली कोई चैप्टर देखेंगे भारत का, जिसमें कि अपने पास फिजियोग्राफी डिवीजन से अगला चैप्टर होगा अपने पास रिवीजन का ना, तो आप लोग उसको प्रिपेयर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं लेकर के आऊँगा आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा चीज़ों को लेकर, क्योंकि दिस इज रिवीजन सीरीज, ऑब्वियसली बहुत फास्ट भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस बच्चे ने जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, देखो यार तुम पहले तो लेक्चर अटेंड कर लो, अदरवाइज़ इसमें भी रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन तुमको थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा ना, तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी तुमको अच्छे से, ठीक है। तो तुम कहीं से लेक्चर अटेंड करो, इसी में मैंने चैनल में डाली होंगी वीडियो, वहाँ से तुमको लेक्चर दिखता है, अटेंड दैट लेक्चर, उसके बाद आओ प्रैक्टिस करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।